दोस्तों साल 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कर दिया गया है और इसे भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया है। तो देखो ये हुआ है कि इस सूचकांक में भारत को कुल 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रखा गया है। 2022 के बारे में बात करें तो 2022 में भारत जो था वो 107वें स्थान पर था। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया ड्रॉप्स 4 प्लेसेज। यहाँ पर जो भारत है वो पिछले साल की तुलना में 4 अंक और नीचे गिर गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जो वो ये है, और विवाद का जो मुख्य विषय है, वजह भी कह सकते हैं आप, कि भारत को कई पड़ोसी देशों के नीचे रखा गया है। जैसे कि इस बार के सूचकांक में पाकिस्तान को 102वें स्थान पर रखा गया, बांग्लादेश को 81वें स्थान पर, नेपाल को 69 यानी कि 69वें स्थान पर और श्रीलंका को 60वें स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उसमें भी भूख के मामले में जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है। अब इसको लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या आधार दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, ये चीज़ें भी आगे बताई जा रही हैं। फिलहाल भारत सरकार ने इस इंडेक्स को खारिज कर दिया है। इंडेक्स के जारी होते ही इस बारे में चर्चाओं का जो दौर था वो शुरू हो गया। भारत सरकार ने इंडेक्स पर तत्काल प्रतिक्रिया दी और उसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि इंडेक्स को तैयार करने के लिए जिन पैमानों पर हंगर यानी कि भूख को कैलकुलेट किया गया है वो भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं बताया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का आरोप है कि इंडेक्स के साथ जो विधि है मेथोडोलॉजी की गंभीर दिक्कतें हैं। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इंडेक्स को दुर्भावनापूर्ण नीयत के साथ तैयार किया गया है ताकि भारत की जो छवि है उसको गिराया जाए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। इसको जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, और इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो होता ये है कि ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको अलायंस 2015 नामक एक समूह जो है वो तैयार करता है। तो अलायंस 2015 में कौन कौन है? 2 एनजीओ हैं। एक है आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है जर्मनी का वेल्ट हंगर हाई लाइफ, या इसको लोग वेल्ट हंगर हिल्फे भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ये जो एनजीओ हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और साथ ही साथ हंगर हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे, दोनों को संयुक्त रूप से अलायंस 2015 के नाम से जाना जाता है। तो अलायंस 2015 का दावा है कि वह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख का पता लगाने के लिए अपने व्यापक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पहला संस्करण था ये कब जारी हुआ था? तो 2000 में जारी हुआ था। एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2023 में कौन सा संस्करण रहा या पहला संस्करण कब हुआ था। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। जो पहला संस्करण था ये 2000 में जारी हुआ था। उसके बाद कुछ सालों को छोड़कर लगभग हर साल इसका नया संस्करण जारी हुआ। पहली बार इंडेक्स का 16वां संस्करण आया है। इंडेक्स का उद्देश्य 2030 तक दुनिया से भूख की समस्या को समाप्त करना है। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे तैयार किया गया, या ये जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या होता है। तो 4 पैमानों पर इसका कैलकुलेशन करता है अलायंस 2015। क्या क्या है? पहला पैमाना होता है कुपोषण। इसे कैलोरी इनटेक के आधार पर तय किया जाता है, यानी देखा जाता है कि आबादी के कितने फीसदी हिस्से को कम कैलोरी वाला भोजन मिल रहा है। दूसरा पैमाना है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? इसमें 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम होती है। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के वे बच्चे जिनका वजन लंबाई की तुलना में कम है। तीसरा पैमाना है चाइल्ड स्टंटिंग, जिसमें 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है। चौथा पैमाना क्या है? चाइल्ड मोर्टलिटी, यानी कि कुपोषण के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की दर। तो अलायंस 2015 पहले और चौथे पैमाने को, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहला पैमाना है कुपोषण और चाइल्ड मोर्टलिटी, ठीक है, तो ये जो कुपोषण और चाइल्ड मोर्टलिटी है
उसको जो है 33.33% वेटेज मिलता है, यानी कि 66.66 अंक कुपोषण और चाइल्ड मोर्टलिटी को मिलता है। चाइल्ड वेस्टेज और चाइल्ड स्टंटिंग को 16.66% वेटेज मिलता है। इस प्रकार 100 अंक के स्केल पर विभिन्न देशों का स्कोर जो होता है वो तय होता है और फिर प्राप्त स्कोर के हिसाब से देशों की रैंकिंग कर दी जाती है। 9.9 से कम स्कोर वाले देश सबसे कम हंगर वाली कैटेगरी में आते हैं और 20 से 34.9 स्कोर वाले देशों की स्थिति को गंभीर माना जाता है। 50 के ऊपर के स्कोर को बेहद खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इंडेक्स के ताज़ा संस्करण की बात करें तो भारत की रैंकिंग खराब करने में चाइल्ड वेस्टिंग का सबसे ज़्यादा योगदान है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि भारत में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा हैं जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम है। और कुपोषण की दर कितनी है तो 16.66%, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की दर 3.1% जो है वो बताई जा रही है। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो भुखमरी का वैश्विक रुझान है वो क्या है, जैसे कि GHI 2023 रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन ये शीर्ष रैंक वाले देश हैं, यानी यहाँ भुखमरी का स्तर सबसे कम है। यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं, यानी कि यहाँ पर भुखमरी सबसे अधिक है। समग्र विश्व के लिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका स्कोर कितना है 18.3 है, जिसे मॉडरेट माना गया है। वर्ष 2015 के बाद इसमें न्यूनतम सुधार हुआ है और वर्ष 2017 के बाद से अल्प पोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट की व्यापकता 572 मिलियन से बढ़कर 735 मिलियन हो गई है। अब यहाँ पर जो भारत सरकार की प्रक्रिया आई है वो ये है कि जैसे पोषण ट्रैकर के डेटा से ये पता चल रहा है कि भारत में बच्चों की जो वेस्टिंग की दर है वो 7.2% से कम है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 18.7% दिखाई गई है। तो ये आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि जो भारत सरकार की रिपोर्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट में है और यही वजह है कि इस पूरी रिपोर्ट को भारत सरकार ने सिरे से खारिज किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।